सीबीएसई बोर्ड 2025 आपको दिया हुआ है। द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम आर गिवन दिया हुआ है, ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया हुआ है आपको। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला कौन है, कौन सा फॉर्मूला है? वेक्टर में 1/2 d1 और d2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहां निकालेंगे आपको, वेक्टर भी होगा तो d1 की जगह क्या यूज किया, यहाँ a वेक्टर यूज किया है और क्या b वेक्टर यूज किया है, ठीक है, b वेक्टर। तो यहाँ लिखिए आप, जो दिया हुआ है a वेक्टर वो हम लिखते हैं 2i कैप और क्या j कैप और क्या k कैप, और लिखते हैं b वेक्टर यहाँ i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। कभी कभी i और j इधर उधर कर देगा या j का वैल्यू नहीं देगा तो जीरो आपको रखना पड़ेगा। तो यहाँ देखिएगा आपको सीरियल वाइज दिया हुआ i j k, कभी कभी j पहले दे देगा तो क्या करेंगे, उसको सजा लेंगे, i लिखेंगे फिर लिखेंगे j फिर लिखेंगे k, ऐसा नहीं कि लाइन से कोएफिशिएंट लिख देंगे डिटरमिनेंट में। अब इसको क्या निकालना है हमको, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला d1 क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, यानी वेक्टर प्रोडक्ट। तो a क्रॉस b निकालने का, निकालिए। तो सबसे पहले लिखिए आपको i और क्या लिखना है, a क्रॉस b निकालना है। लिखिए डिटरमिनेंट क्या हुआ, i खुद से लेना है, j भी लेना है, j कैप और k कैप लिखना है। पहले आपको a है तो a दिया हुआ है, a लिखेंगे, उसका कोएफिशिएंट i j k का कोएफिशिएंट, तो ये i का कोएफिशिएंट 2, यहाँ आपको -1 कुछ नहीं है, -1 दिया हुआ, अगर +1 यहाँ प्लस होता तो 1 होता, माइनस लिए, और k यहाँ 1। आप क्या करेंगे, b पे जाइए, b का देखिए i है, पहले i लिखेंगे फिर j खोजेंगे, j दिया हुआ है, j लिख दिए, उसका कोएफिशिएंट और माइनस आपको 1 लिखना है, k नहीं लिखना है, यहाँ k लिख दिए जो भूल किए हम, b वेक्टर का k, ठीक है, i j k लिखना पड़ता है। अब इसका आप निकालिए, a क्रॉस b इजकल टू डिटरमिनेंट कीजिए, फिर लिखेंगे -j और क्या लिखेंगे, आपको डिटरमिनेंट लेंगे, फिर आपको k लिखेंगे, फिर इसका डिटरमिनेंट k होगा यहाँ, और इसका डिटरमिनेंट लिखेंगे, ठीक है। देखिए इस लाइन को बंद किए, क्लोज कर दिए, बच्चा का -1 1, तो लिखे -1 और 1, नीचे का है आपको 3 और -1। अब इसका काम हो चुका है, आप एग्जाम में इस तरह नहीं करेंगे, आपको मान के चलेंगे ये लाइन हटा के आपको लिखना पड़ेगा। और क्या लिखना है, सेकंड वाले का काम कीजिए आप, इस लाइन को काटेंगे, बचेगा का 2 और 1, तो क्या लिखेंगे 2 और 1, और नीचे का बचा 1 और -1, 1 बचा है -1। अब इस लाइन को हटाइए, ये डिटरमिनेंट साइन भी उड़ गया था। अब का k का काम, तो k क्लोज किए ना तो आपको हाथ बंद करते के लिएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 2 और -1, 2 और -1, और क्या बचा 1 और 3, 1 और 3 बचा है। अब निकल गया आपका, इस लाइन को हटा दीजिए। अब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या होगा, आपको i, इससे मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस, 1 इंटू 1 1, यहाँ -2 हो जाएगा, तो यहाँ -2 3 आएगा ना, 3 आएगा, यहाँ माइनस रहता है हमेशा, यहाँ भी माइनस हमेशा रहता है, हिडन रहता है। यहाँ आपको आप -j लिखें तो j लिखें, और क्या लिखना है, इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो आपका -2 आएगा, फिर इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -1 आएगा, फिर आप k की तरफ जाइए, k क्या है यहाँ, इससे मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो प्लस 6 आएगा, इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो +1 आएगा, आपका आ जाएगा वैल्यू क्या आया, आपको -2i कैप आया, और क्या आया, ये -3j कैप आया, +3 हो जाएगा, और क्या आया है +7k कैप आया, किसका वैल्यू,
ए क्रॉस बी का, हमको क्या चाहिए, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे ए रखेंगे, यहाँ पे बी, उसका मैग्नीट्यूड। चलिए तो देखिए निकालिए, ए क्रॉस बी जो दिया हुआ है क्या आया, लिखिए मैंने आई कैप आया है, और क्या +3 जे कैप और 7 के कैप, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम, सबको रूट के अंदर ले लीजिए, तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और क्या 7 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा आपको, ये आपको 4 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 49 आ जाएगा, इसको प्लस करेंगे टोटल तो 62 आ जाएगा, जोड़ लीजिए। तो क्या ए क्रॉस बी कितना आया, यही तो फॉर्मूला है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 1/2 ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर, क्या आएगा मैग्नीट्यूड, लिखिए जो आया है 1/2 लिखना है और 62, यह आपका आ गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, 1/2 अंडर रूट 62। नेक्स्ट